हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि जो आपका पहला लेक्चर था वो काफ़ी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब हम दूसरा लेक्चर और से आगे पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था। सेल क्या है? सेल वो फंडामेंटल यूनिट है, सेल वो इकाई है जिससे हमारा पूरा शरीर, पूरा जीव जंतु का निर्माण होता है। पूरा जीव जंतु, पेड़ पौधे का निर्माण होता है। सेल वो इकाई है। तो हम देखते हैं आगे कि अब जो है हमको क्या पढ़ना है। अब जो है सेल की खोज किसने किया था? सेल की खोज हम आपको बता चुके थे। सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। कैसे किया? उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उन्होंने क्या बनाया था? एक सूक्ष्मदर्शी। उसमें उन्होंने इस चीज का अध्ययन किया था। देखो पढ़ते हैं। देखो, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क यानी पेड़ की छाल में वो जो है अध्ययन कर रहे थे। देखो, कॉर्क, सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की एक पतली काट का निरीक्षण कर रहे थे। करते समय छोटे प्रकोष्ठ देखे। प्रकोष्ठ मतलब होता है, उन्होंने प्रकोष्ठ का नाम सेलुली दिया। क्या दिया? सेलुला। अब जो है सेल का अर्थ अब जो है देखेंगे पहले कि सेल रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी, जो खुद से उन्होंने निर्माण किया था। किसका? सूक्ष्मदर्शी का। उसमें स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी पेड़ की छाल में अध्ययन कर रहे थे। तो उन्हें कुछ प्रकोष्ठ दिखे। इसको उन्होंने क्या कहा? इसको उन्होंने सेल कहा। अब ये कौन सा सेल था? ये मृत सेल था, डेड सेल था, जिसकी उन्होंने खोज की। ये कौन सा सेल था? डेड सेल था, जिसकी उन्होंने खोज की। तो कोशिका जो है हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। जिससे हमारा शरीर क्या? यह जीव जंतु, पेड़ पौधा, पूरा का शरीर जो है वो कोशिका का निर्मित है। कोई एक सेल का बना होता है जिसको एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कोई मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारे सेल का मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय सेल कहते हैं। ये क्या है? खोज किसने किया? 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। वो क्या है? आपने सूक्ष्मदर्शी में एक की सहायता से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेल का अर्थ। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है। क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है। सेल क्या है? कोशिका एक लैटिन शब्द है। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ, कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। और कोशिका कैसा शब्द है? एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठ को सेलुला कहा। प्रकोष्ठ को सेलुला कहा।
सेलुला कहा। और जो है देखो सेल का आकार हम दिखा चुके हैं पहले भी, अब फिर से दिखा रहे हैं। देखो सेल का आकार ऐसे होता है, एक छोटा छोटा कमरा, इसको प्रकोष्ठ कहा। प्रकोष्ठ को क्या कहा? सेलुला कहा। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने प्रकोष्ठ को क्या कहा? सेलुला कहा। प्रकोष्ठ को क्या कहा? सेलुला कहा। ये कैसा था? ये मधुमक्खी के छत के जैसा था। इसको क्या है? ये क्या है? ये प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ। और कैसा था? मधुमक्खी के छत्ते के समान था। मधुमक्खी के छत्ते के समान था। ठीक है, इतना उतारो आगे देखिए। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे कि डेड सेल का खोज तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कर दिया। अब जो है जीवित सेल का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज एंटी वॉन लीवेनहॉक ने किया। एंटिनो वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने उन्नत क्वालिटी के, मतलब कि अच्छा क्वालिटी के सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करके तालाब के पानी में से जीवित कोशिका की खोज की थी। और देखते हैं, एंटिनो वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? जीवित कोशिका का खोज किया। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया, जबकि एंटिनो वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। ये याद रखें। उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। किसने देखा? एंटिनो वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने देखा। जीवित कोशिका को, मरा हुआ कोशिका नहीं, जीवित कोशिका को देखा। उसके बाद जो है देखो लीवेनहॉक ने क्या किया? उन्नत किस्म मतलब बढ़िया क्वालिटी का क्या किया? सूक्ष्मदर्शी लिया और उसमें जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को देखा। तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो तुम बोलना एंटिनो वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया। देखो जीवित कोशिका की खोज किया था। किसने? एंटिनो वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक। ठीक है ना। अब जो है एक और साइंटिस्ट आए, जिसका नाम हेक्सले था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 1869 ईस्वी में, मतलब कब? देख रहे हो कहाँ का अंतर है। क्या कहा? इन्होंने कोशिका का अंदर जीव गर्भ होता है। ये कोशिका है, पानी की ये कोशिका है, इसमें जीव दर्द है, पानी के जैसा कोई लिक्विड आता है, ये कोशिका है, इसको जीव दर बोले। इसमें लिक्विड आता है जिसको जीव दर, इसको मौलिक कोशिका, जीवन की मौलिक आधार था। हसले ने कोशिका को के अंदर जीव दर्भ होता है, जिसको क्या बोला था? जीवन का मौलिक आधार। देखो इन्होंने
जीवधर को जीवन का मौलिक आधार कहा था। इसके अंदर कोशिका का अंदर एक लिक्विड होता है जिसको जीवधर बोलते हैं, और इन्होंने जीवधर को ही जीवन का मौलिक अधिकार कहा। अब हम देखेंगे इसके आगे कोशिका के सिद्धांत किसने दिया। अब हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल का सिद्धांत किसने दिया। सेल का सिद्धांत दिया दो साइंटिस्टों ने मिलकर। सेल का सिद्धांत दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया। उन्होंने क्या कहा कि सेल जो है पहले से मौजूद कोशिका से मिलकर बना होता है। पहले वो दोनों साइंटिस्ट का नाम बता दो। उसका नाम स्लीडन एंड थियोडोरी स्वान था। स्लीडन एंड थियोडोरी स्वान था। स्लीडन एंड थियोडोरी स्वान था। स्लीडन जो है 1838 में और स्वान ने 1839 में। ये दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया, सेल थ्योरी का निर्माण किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सेल जो है पहले से मौजूद सेल से मिलकर बना हुआ। देखो स्लीडन एंड थियोडोरी स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। इनने जितना भी सेल, जो भी सेल, स्लीडन ने कहा सभी पौधे सेल के बने होते, सभी पौधे सेल के बने होते हैं। स्वान ने कहा कि जानवर भी सेल का ही बना होता है। सभी जानवर सेल का बना होता है। और क्या क्या इन्होंने कहा, सभी जीवधारी जंतु पौधे एक या अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एक सिंगल सेल, इसको एक कोशिकीय सेल बोलते हैं, जिसको जैसे कि अमीबा जो है एक सेल से बना होता है। हम भी एक सेल से ही निर्माण हुए हैं, लेकिन एक से दो से तीन करके मल्टीपल डिवीजन हुआ है, मल्टीपल विभाजन हुआ है, तब जाके एक से अधिक सेल का निर्माण हुआ है, तब जाके हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए हम बहुकोशिकीय में आते हैं। और वो सिर्फ एक सिंगल सेल का ही बना है अमीबा। कोशिका ही जीवधारी यानी पौधे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आज जो मेरा शरीर आप दिख रहा है, ये संरचना देने का काम कोशिका करता है। संरचना देने का काम कोशिका करता है। आपका शरीर, हमारा शरीर, जंतुओं का शरीर, जीवों का शरीर, पेड़ों का शरीर, वो सबको जो शेप देता है, संरचना प्रोवाइड करता है, उसको सेल ही देता है और क्रियात्मक इकाई है। अब हमारे शरीर में इससे संरचना निर्माण हुआ है, जैसे कि पाचन श्वसन की क्रिया। जो हमारे शरीर के अंदर जो भी काम हो रहा है वो कोशिका ही तो करता है, इसलिए वो उसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया। अब जो है नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही निर्माण होता है। यानी जो ये सेल है, हमारा शरीर जो है पूरा सेल का बना हुआ है। ये चमड़ा जो है इतना काट लेंगे तो अगर हम सूक्ष्म में देखेंगे तो बहुत सारा सेल दिखेगा। तो ये सेल जिसका निर्माण पहले से ही मौजूद सेल से हुआ है। ये सेल है, क्या है? ये सेल है। इसका निर्माण पहले से मौजूद सेल से हुआ, एक से दो, एक सेल से दो सेल हुआ। जब इसमें विभाजन की क्रिया हुआ तो एक सेल से दो सेल हुआ। ये पहले से मौजूद सेल था, पहले से मौजूद सेल से ही नए सेल की उत्पत्ति होती है। किसने कहा ये बात? ये इन्होंने कहा। अब आप देखेंगे एक साइंटिस्ट और जिसका नाम रुडॉल्फ विर्चो है, का नाम रुडॉल्फ विर्चो है, उसके बारे में कि वो क्या कहता है, इतना बता रहा हूं। हाँ, तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे? रुडॉल्फ विर्चो के बारे में। इन्होंने क्या कहा कि सेल जो है पहले से मौजूद सेल से ही बना होता है। सेल जो है पहले से मौजूद सेल से ही बना होता है। कहा इन्होंने, ये जो है ये वर्ड सेल थ्योरी का अभिन्न अंग बन गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। ये बात इन्होंने कहा
और ये जुड़ गया कहाँ जाके, जो शेल्डन एंड फ्यूजर स्वान ने जो थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी दिया था, उसमें जाके ये अभिन्न अंग बन गया। इन्होंने कहा कि सेल जो है पहले से मौजूद सेल से बना होता है, जो शरीर में सेल रहता है उसी से नया सेल का निर्माण होता है, उसी से नया सेल का निर्माण होता है। रुडॉल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में इन्होंने सेल सिद्धांत पर बल प्रदान किया। उन्होंने बताया सभी कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका में से होती है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर जो है जो कोशिका है और नए कोशिका का निर्माण पहले से ही कोशिकाओं से होता है। जो हमारे शरीर में कोशिका है उसी से नए कोशिका का निर्माण होता है, उसी से नए कोशिका का निर्माण होता है, इन्होंने बताया। ये वर्ड जो है, ये वाक्य अब कोशिका सिद्धांत का अभिन्न अंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभिन्न अंग है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, चलते हैं। थैंक यू।